तो आज हम लोग पढ़ने वाले बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले बाइनोमियल थ्योरम का एग्जांपल देख लो। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 3x-2y, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये सब होते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, मतलब दो डिफरेंट आपका वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे देखो x प्लस 3x, ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो x x सेम ही वेरिएबल है ना, तो ये कोई बाइनोमियल नहीं होता। मतलब x प्लस वाई या फिर एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल होना पड़ेगा, तभी आपका वो बाइनोमियल होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग का यहाँ पे देखो पहला होता है x प्लस वाई की पावर n। ठीक है, यहाँ पे x की पावर n जो है वो डिक्रीज करती है टिल जीरो, और y की पावर n जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, मतलब x का पावर बढ़ता डिक्रीज करता रहता है जब तक जीरो ना हो, एंड y की पावर जो है वो बढ़ती रहती है जब तक y की पावर n ना हो। और इसमें x प्लस वाई में जो है वो नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं ना वो n+1 होता है, मतलब n से एक ज्यादा होता है। ठीक है, फिर आता है आपका nc0 x की पावर n। इसको अगर आप लोग खोले तो क्या होता है nc0 x की पावर n। ठीक है, y की कुछ पावर नहीं है, x की हाईएस्ट पावर है अभी। फिर आता है आपका nc1। ठीक है, x की पावर n-1, जैसे कि हमने बोला ना x की पावर n डिक्रीज करती है, तो x की पावर nc1 x की पावर n-1 डिक्रीज किया, y की पावर जो है वो इंक्रीज किया 1 से। फिर nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2, फिर nc लास्ट में जो होता है वो ncn हो जाता है। ठीक है, लास्ट में ncn y की पावर n हो जाता है, x की पावर चली जाती है। फिर सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म जो होता है वो n होता है। फिर आता है जो इसको लिखते कैसे हैं, टी आर टर्म को, टी आर प्लस वन जो टर्म है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको ही हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। और जो r की वैल्यू है ना वो क्या होना चाहिए, वो जीरो से लेके n तक होना चाहिए। ठीक है, और n जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, और मतलब सॉरी नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर आता है आपका के टर्म फ्रॉम द एंड। ये हम लोग ने सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पे एक चेंज होता है, के टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस के प्लस 2 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे 2 आ जाता है, और जो बाइनोमियल में था ना वो जो n टर्म से अगर हम लोग को निकालना है तो उसमें प्लस 1 आता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, फिर आता है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म x प्लस वाई की पावर n है, तो यहाँ पे अगर n ऑड हुआ तो यहाँ पे क्या होता है ना, टी एन प्लस 1/2। अगर n इवन हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, टी एन प्लस 2/2 होता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत ईजी ट्रिक है कि इवालुएट कर लो कि n प्लस 1/2, n प्लस 2/2, n प्लस 3/2, ये इवालुएट कर लो, एंड जो भी जो मिडिल टर्म होगा ना वो इंटीजर में आएगा, वही आपका मिडिल टर्म होता है। ठीक है, जो भी मतलब वो आता है इंटीजर में आता है वही आपका मिडिल टर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ये आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशनल कोफिशिएंट या फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब एनसीएन वाला टर्म। ये जो एनसीएन वाला टर्म होता है इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, देखो टी टेंथ टर्म है, मतलब x प्लस वाई की पावर 10 है। ठीक है, हम लोग को टी टेंथ टर्म निकालना है, x प्लस वाई की पावर 10 का टी टेंथ टर्म निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, टी आर प्लस 1 होता है ना, तो हम लोग आर को क्या लेंगे, 9 लेंगे। तो एन सी आर 10 सी 9 एक्स की पावर n माइनस आर, तो 10 माइनस 9 1 हो गया, और y की पावर r तो 9 हो गया। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होगा, ये एन सी वाला टर्म। ठीक है, 10 सी 9 वाला टर्म जो है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो अभी ये भी याद रख लो कि जो एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, मतलब पहला नेचुरल नंबर्स का जो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है ना वो 2 की पावर n होता है। एन जो एन सी जीरो मतलब इवन वाले का जो होता है, ये सारे देखो एन सी जीरो एन सी प्लस एन सी टू प्लस एन सी, जो इवन वाले का बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है, और जो ऑड वाले का बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है वो क्या होता है, 2n-1/2, 2n-1 होता है। ठीक है, फिर आता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमें अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट वो निकाला है और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल दिया ना, तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, एक्स को एक्स की पावर 0 वाली टर्म होता है उसी को हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइंडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स। अगर एक्स की पावर आर में निकालना मोर फैक्टर हो गया तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर ये देखो एन लिख दिया एक, फिर वाई लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टी अगर जनरल टर्म लिखे ना तो एन सी आर एन माइनस आर फिर आर फिर मल्टीप्लाइड बाय एम सी। अभी देखो एन की जगह एम लिख दिया, आर की जगह कुछ और लिख दिया, एम सी एस लिख दिया, तो फिर टर्म पावर में m माइनस एस, फिर ब्रैकेट में फिर से फिर एस लिख देंगे। ठीक है, ये हम लोग का जनरल टर्म्स का हो गया। फिर एक्स प्लस वाई की पावर एन, फिर से हम लोग अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, एन सी आर। ठीक है, एन सी आर एक्स की पावर ये लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई वही लिखते हैं, एक्स की पावर आर -1 यूज़ कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय आर लिख देते हैं। ठीक है, और एक्स 1 माइनस एक्स अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एन सी आर -1 की पावर अब क्या लिखता है, -1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर। ठीक है, ये लिखते हैं। अगर हम लोग को फाइंडिंग नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म, ये तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर हम लोग को फाइंडिंग नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स ये लिखना है तो हम लोग बेसिकली एक ही काम करते हैं ना, कि हम लोग पहले तो ये जो n होता है, ठीक है, n डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं, जो आपका जो वो होता है ना, पहले तो आपका ये होना चाहिए कि प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एक्स एंड वाई जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और एक्स एंड वाई में जो आपका वो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/4, ये जो 4 एंड 3, 4 और 3 इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं, और जो एक्स प्लस वाई की पावर n है ना, n से हम लोग n को हम लोग इस एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, हमें नंबर ऑफ वो मिल जाता है टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स मिल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग अगर आर इंक्लूड है कि नहीं है वो हम लोग कैसे देखते हैं, उसको हम लोग रेशनल टर्म्स से हम लोग उसको हम लोग क्या करें, जनरल टर्म लिख लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग को एक फैक्टर यूज़ करना होता है कि जो ये जो होता है ना पावर वाला, वो वाला जो आपका होता है वो फ्रैक्शनल होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल होगा तभी वो होगा, तो हम लोग को आर इंक्लूड है कि नहीं वहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, फिर सम ऑफ द कोफिशिएंट, अगर हमें निकालना है सम ऑफ द कोफिशिएंट, सिर्फ एक्स को जो है 1 पुट कर देना, आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट मिल जाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर -1, वो क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर। एन सी आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n बाय आर n-1, एन सी आर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एन सी n बाय आर n-1 सी r-1 लिख सकते हैं, हम लोग एक एक कम कर दे सकते हैं। फिर n+1
आर प्लस वन इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन आर प्लस वन, तो एन सी आर तो एन प्लस वन सी आर प्लस वन ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, मतलब एक टर्म एन प्लस वन प्लस ये हो जाता है एन प्लस वन सी, ये जो बड़ा वाला आर है ना वो आ जाता है, ठीक है, आर माइनस वन ही होता है बड़ा वाला, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया कुछ टर्म्स, ठीक है। फिर आता है हम लोग का क्या बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। इसमें आप लोग डायरेक्ट फॉर्मुला याद रख लो, ए प्लस बी की पावर एन है, तो इवैल्यूएट कर लो एम की वैल्यू, एम क्या होता है एन प्लस वन, मतलब ये जो एन है ना, इस ये वाला एन यहाँ पे एन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बाय एन, यही होता है आपका। इसको इवैल्यूएट करो, ए बाय एन तो ये पता है एक्स एंड वाई भी आप लोग लिख सकते हो बाई ए बाय एन मॉड में लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद इफ एम जो है वो इंटीजर है तो हम लोग को दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलता है, अगर एम इंटीजर नहीं है तो हमें एक ही मिलता है, ठीक है। और जो आर की वैल्यू है ना वो एम माइनस वन से लेके एम तक होता है, और हम लोग जैसे ही वो आर की वैल्यू मिल गया तो टी आर प्लस वन टर्म निकाल लो, फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जनरल टर्म निकाल के आप लोग निकाल लो, आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप फाइंडिंग नंबर्स ऑफ टर्म्स, अगर देखो एक्स प्लस वाई की पावर एन है, एन अगर इवन है ना तो एन प्लस टू बाई मतलब इवन है तो आपका क्या हो जाता है एन प्लस एन बाई टू प्लस वन और एन बाई टू, ये वाला इवन टर्म्स होता है। एंड ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू और एन प्लस वन बाई टू, मतलब बेसिकली ये मतलब ये है कि अगर एक्स प्लस वन की पावर 50 है, एन अभी क्या हो गया इवन हो गया, तो 26 टर्म जो है वो इवन होगा, 25 टर्म्स ऑड होगा। अगर 49 एन देखो 49 हो गया तो जो 25 टर्म्स होगा वो इवन होगा, एंड 25 टर्म जो है वो ऑड होने वाला है, ठीक है। फिर आता है आपका सीरीज इन्वॉल्विंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अगर दो टाइप से इसका, एक टाइप है कि अगर आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद सेम कांस्टेंट है तब आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे कि सेम कांस्टेंट है एन सी वन एन सी एन सी टू एन एन सी थ्री ये है, तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है ना, तो 1 2 3 ये देखो 1 2 3 एन तक जा रहा है, तो ये आप लोग यहाँ पे सिग्मा आर की पावर 1 एन फिर आर एन सी आर ये लिख सकते हो, एन फिर ये वाला ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। समेशन आर से एक से आर एन बाय आर एन, मतलब ये जो हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, ये वाला ये जो प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एन सी आर को हम लोग एन बाय आर डाल दो और एन माइनस वन सी आर माइनस वन कर दो, तो ऐसे भी आप लोग कट कर सकते हो। एंड आप यहाँ से ये आ जाएगा एन माइनस वन ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग एन सी एन आ जाएगा, फिर एन माइनस वन फिर यहाँ पे पुट कर देना, तो सम जो आएगा वो एन आएगा, एन जो सम ऑफ इवन, ये देखो यहाँ पे ऑड आ रहा है ना, सिर्फ ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑड क्या था टू एन माइनस वन था, है कि नहीं, तो एन टू एन माइनस वन। टाइप टू आपका होता है जब बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद ईच अदर होता है, यहाँ पे तो कोफिशिएंट कांस्टेंट कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे सेकंड टाइप आ जाता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से, ठीक है। तो देखो जैसे कि सी ओ सी वन प्लस सी वन सी टू सी थ्री सी एन, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये करना पड़ता है कि आप जो सम है वो आप यहाँ पे पीएनसी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एन बॉयज़ प्लस एन गर्ल्स का जो वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उसको हम लोग करना होता है आपको एन बॉयज़ प्लस एन गर्ल्स, तो यहाँ पे एन माइनस वन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, तो बेसिकली वो हो जाता है टू एन, मतलब एन 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 बॉयज़ प्लस एन गर्ल्स टू एन हो जाता है, और सी एन माइनस वन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये वाला भी होता है ना, जो ये वाला टर्म होता है ना, जो सी ओ प्लस एन माइनस वन, ये जो एक कंस्टेंट टर्म माना जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो सी यहाँ पे देखो सी वन प्लस एन माइनस टू, तो एन माइनस वन ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो जितने भी टर्म्स है वो ये जो टर्म्स होता है वो जितने भी कंस्टेंट आना चाहिए तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये वाला एक डायरेक्ट फॉर्मुला ये याद रख लो, एन सी जीरो का स्क्वायर एन सी वन का स्क्वायर एन सी टू का स्क्वायर वो कितना होता है टू एन सी एन होता है, टू एन सी एन होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर मल्टीनोमियल थ्योरम के बेस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है आजकल। तो मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एन, तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हो समेशन आर प्लस पी प्लस टी, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल इसको हम लोग बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो आर प्लस पी प्लस टी है वो एन के बराबर है, और जो आर है पी है और टी है वो जीरो से लेकर एन तक ही होगा, तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आर फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, और ये आर पी टी क्या होता है एक्स की पावर में आर वाई की पावर में पी और टी की पावर में जेड के पावर में टी, तो आर प्लस पी प्लस टी तो एन के बराबर हो जाता है, ठीक है। मेथड तो हम लोग और यूज़ कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 10 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हमें कोफिशिएंट निकालना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 5 इसका निकालना है, तो हम लोग इसको मेथड पीएनसी यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 बुक है, हमें दो इसको देना है ना, ग्रुपिंग वाला मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दो हमें इसको देना है एक्स को देना है, तीन हमें वाई को देना है और पाँच हमें जेड को देना, जेड को हम लोग 5 देना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते थे, टोटल करते थे ना पहले तो सबका टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो इंटू 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है जैसे डायरेक्ट एग्जांपल ही देख लो कि जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 11 है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितना होगा एम प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन, मतलब 11 प्लस 3 टर्म्स है 11 प्लस 3 माइनस वन कर दो सी, फिर एन माइनस वन मतलब 3 माइनस वन। फिर आता है डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करके पढ़ना है, जैसे कि 7 की पावर 2022 है डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 6 डिविजिबल है ना 3 के साथ, तो 6 प्लस 1 की पावर 2022 लिख दो, 6 तो डिविजिबल वो कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा, तो 1 की पावर 2022 का वो क्या होता है रिमाइंडर क्या होता है 1 ही होता है, तो हम लोग को 1 मिल गया। एक यहाँ पे कैच है कि अगर जो न्यूमरेटर है वो डिवाइडेड बाई n है, तो अगर वो आ रहा है ना रिमाइंडर अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग एक्चुअल n माइनस एक्चुअल रिमाइंडर करेंगे n माइनस p करते हैं, जैसे कि 5 की पावर 2023 डिवाइडेड बाई 3 अगर करते हैं तो इसका माइनस 1 की पावर 2003 आता है, ठीक है, 1 की पावर 3 आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 3 माइनस रिमाइंडर कर देंगे, ठीक है, 3 माइनस माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। फिर आता है एक्स की पावर एन एंड वाई की पावर एन, एन अगर एक इंटीजर है, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एक्स माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस डिवाइडेड एक्स की पावर एन माइनस वाई की पावर एन, और एन अगर इंटीजर हो गया तब हमेशा डिविजिबल होता है एक्स माइनस वाई से, और एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन अगर एक और नेचुरल नंबर हो गया तब भी वो डिविजिबल होता है एक्स प्लस वाई से, हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यही था बाइनोमियल, वो आपको ये समझ आया, ठीक है। अगर आपने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो एक बार जाके प्रैक्टिस भी कर लेना।